मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, तो पूर्वजों को जो दान पुण्य के माध्यम से संतुष्ट किया जाता है, जबकि वह और कहीं जन्म ले चुके हैं और वह अपने परिवारजनों की रक्षा कैसे करते हैं और उनको मिल कैसे जाता है। फिर सुनेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि जब मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, जन्म के बाद मृत्यु, तो जो पूर्वजों के लिए हम दान पुण्य करते हैं तो उनको उनके पास कैसे पहुंचता हो, तो उनका जन्म हो चुका है। इसका उत्तर ये है कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म। ये तो बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो ये विधान नहीं है कि मृत्यु के बाद तुरंत जन्म हो, ये विधान नहीं है। मृत्यु के बाद हम नरक भी जा सकते हैं, मृत्यु के बाद हम स्वर्ग भी जाते हैं, और मृत्यु के बाद हम पितृ भी बन सकते हैं, पितृलोक भी जा सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं कि जब हम मरेंगे हमारा जन्म धरती पे तुरंत हो जाएगा। हो सकता है पितृलोक में पहले जाए, बाद में जन्म हो, वर्षों बाद में जन्म हो। और ये भी हो सकता है पहले हम मर के स्वर्ग जाएं, फिर हजारों सालों के बाद जन्म हो। और ये भी हो सकता है पहले हम नरक जाएं मरने के बाद, फिर हजारों वर्षों के बाद नरक भोग के फिर जन्म हो। इसलिए हमको अपने बड़ों के लिए, दिवंगतों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सनातन धर्म के विधि के अनुसार। यदि वो पितृलोक में हुए तो आप जो भी ब्राह्मणों को संतुष्ट करेंगे भोजन के द्वारा, वस्त्र दान दक्षिणा आदि के द्वारा, वो संतुष्टि पितरों के पास स्वधा देवी पहुंचा देगी। जैसे आपका बेटा किसी भी देश में चला जाए, आप उसके लिए डाक में जो भी डालेंगे वो वहां तक डाक विभाग पहुंचा देगा। तो डाक विभाग की जिम्मेदारी है, जिस भी नाम से उसके पास कोई भी वस्तु आएगी तो डाक विभाग वो वस्तु उसी एड्रेस पे पहुंचा देता है। ये डाक विभाग की व्यवस्था है। इसी प्रकार पितरों की जो डिपार्टमेंट है उसकी डाक विभाग की व्यवस्था है स्वधा देवी के पास। ये स्वधा देवी है, इसकी डाक विभाग की व्यवस्था है पितरों के पास पहुंचाने की। और देवलोक में यदि आपके बुजुर्ग चले गए, उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे, उसके लिए डाक विभाग है स्वाहा देवी के हाथ में। वो स्वाहा देवी वहां तक पहुंचा देगी, ये काम उनका है। लेकिन जिस वस्तु को आप दान करेंगे वही वस्तु मिले ये कोई आवश्यक नहीं। उनको जो चाहिए वही वस्तु के रूप में कन्वर्ट होके मिलेगी। जैसे आप अमेरिका में पैसे भेजते हैं, रुपए भेज देंगे, अमेरिका में भेजा आपने, लेकिन आपके जो परिवार वाले अमेरिका में हैं तो उनको रुपए नहीं मिलेंगे, उनको डॉलर मिलेंगे। तो ये बैंक का जो विभाग है करेगा क्या, आपके भारतीय रुपीज को, माने करेंसी को डॉलर के रूप में कन्वर्ट करके आपके परिवार को पहुंचा देगा। इसी प्रकार हम अपने पितरों की संतुष्टि के लिए कुछ भी दान पुण्य परोपकार करते हैं, जो उनकी आवश्यकता है उसी के रूप में कन्वर्ट होकर के स्वाहा देवी, यदि वो देवलोक में चले गए पितृ बुजुर्ग आपके स्वाहा देवी, यदि पितृलोक में गए तो स्वधा देवी उनके पास उसी रूप में कन्वर्ट करके आपकी दान की सामग्री पहुंचा देती। एक नियम है। और यदि उनका जन्म हो गया, आपका कोई बुजुर्ग सिर छोड़ा, मान लो गाय के रूप में उनका जन्म हो गया, आप जब ब्राह्मणों को खीर खिलाएंगे तो वही खीर उनको घास के रूप में परिणित होकर के, कन्वर्ट होकर के, रूपांतरित होकर के मिल जाएगी, वो घास के रूप में मिलेगी। यही व्यवस्था है भगवान के डाक विभाग की।